हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया हिस्टोरिकल फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द लाइट ऑफ यू विल स्टे। ऑथर का नाम है ऑर्फन अकाउंट। ये फैन फिक्शन आपको एज में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। ये फैन फिक्शन भी यूनिक है एंड ये फैन फिक्शन अनटेम्ड से मिलता जुलता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने अनटेम्ड में देखा था जब विंग का डेथ हो गया था, लंजन ने उसके लिए 13 साल वेट किया था एंड वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसने आयुवन को भी रेज किया था एंड 13 साल बाद विंग लौटा था। यहाँ पर भी सेम है बट इन 13 सालों में लंजा का शादी होगा एक लड़की के साथ जो उसके ही तरह इक्वल होगा एंड लंजा का एक बेटा भी होगा। बट डोंट वरी गाइस, लंजा विंग से प्यार करता है एंड हमेशा करेगा। जब विंग लौटेगा वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। ये फैन फिक्शन हैप्पी एंडिंग वाला है, सो डोंट वरी। बट ये सब कॉम्प्लिकेशंस कैसे दूर होंगे? उसका वाइफ रहेगा, उसका एक बेटा रहेगा, तो फिर वो विंग के साथ कैसे एक हो सकता है? आई नो ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे बट ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। ये स्टोरी तब शुरू होता है जब विंग का डेथ हो जाता है सनशॉट कैंपिंग में। एंड हम सबको पता है कि उसके बाद लंजा के साथ क्या हुआ था। लंजा को कोड़े मारे गए थे एंड उसकी वजह से लंजा बिल्कुल सेंसलेस था। लंजा जिंगशी में सेंसलेस पड़ा हुआ था। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था पर उसे फील हो रहा था कि कोई उसके घाव के ऊपर लेप लगा रहा है, कोई उसके बालों को उसके घाव के ऊपर से हटा रहा है बहुत ही सॉफ्टली। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसका विजन ब्लर्ड था। किसी ने उसे कहा, वांग जी। उसने इस आवाज़ को पहचान लिया। ये आवाज़ और किसी का नहीं, उसके भाई लान सीचन का है। लंजा अपने भाई को देखकर शॉक हो गया। कुछ टाइम साइलेंट रहने के बाद उसके भाई ने सिर्फ एक ही बात कहा। ज़ेबोचुन ने कहा, आई एम सॉरी। ये सुनकर लंजा को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसे समझ में आ गया कि वो विंग को नहीं बचा पाया। विंग अब जा चुका है, वो किसी को भी नहीं बचा पाया। अब वो बिल्कुल टूट चुका है, वो अकेला पड़ गया है। अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। ज़ेबोचुन ने लंजा के हाथों को अपने हाथों में लिया एंड स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। लंजा कुछ कहना चाहता था बट उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। उसने कोशिश करके सिर्फ एक ही बात कहा, आयुवन। ये बोलते ही लंजा के माउथ से फिर से ब्लीडिंग होने लगा। ज़ेबोचुन ने कहा, चुप हो जाओ वांग जी, वो बिल्कुल ठीक है। लंजा ने कहा, क्या वो अभी भी बीमार है? ज़ेबोचुन ने कहा, वो रिकवर कर रहा है। जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगा या फिर मैं उसे तुम्हारे पास लेके आऊँगा। लंजा ने पूछा, मैं कब से? उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। ज़ेबोचुन ने कहा, 2 हफ्तों से। ये सुन के लंजा और भी ज़्यादा शॉक हो गया। उसे लग रहा था ये कल की ही बात है बट 2 हफ्ता हो गया है। लान सीचन ने लंजा को ठीक ठाक पोजीशन में लेटा दिया और कहा, सो जाओ वांग जी। ये बोल के लन सीचन ने लंजा के फेस से सारे हेयर्स को हटा दिया एंड देन वो वहाँ से चले गए एंड लंजा सो गया। दिन ऐसा ही बीतता जा रहा था बट वो बहुत ही स्लोली हील हो रहा था। 1 हफ्ता हो गया। अब लंजा धीरे धीरे उठकर बैठने का कोशिश कर रहा है। दिन ऐसा ही बीतते जा रहा था। वो पूरा दिन जिंगशी में ही रहता था, अकेला। वो एक विंडो के पास गया एंड वहाँ पे घुटनों पे बैठ गया। वो सिर्फ मन ही मन में सिर्फ एक ही बात कह रहा था, विंग विंग। ये ना वो कंटिन्यू ले रहा था और सिर्फ यही बोल रहा था, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर बिलीव नहीं किया। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था उस वक्त जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। मैं बहुत लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। लंजा के अंदर फिज़िकल पेन तो था बट उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट था। उसने सब कुछ खो दिया, उसने अपनी विंग को खो दिया। वो ये सब ही सोच रहा था तभी उसके कमरे में ज़ेबोचुन आए। ज़ेबोचुन ने कहा, कोई तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही लंजा का हार्ट बीट रुक गया। उसने देखा कि ज़ेबोचुन के पैर के पीछे से एक छोटा सा बच्चा उसकी तरफ देख रहा है जो वाइट रोज़ पहना हुआ है एंड जो थोड़ा डरा हुआ है। लंजा ने कपकपाते हुए वॉइस से कहा, आयुवन। आयुवन को ऐसे देख के लंजा का दिल टूट रहा था। उसके आइज़ में वो स्वीटनेस नहीं था, उसके फेस में वो स्माइल नहीं था, वो डरा हुआ था। लान सीचन ने कहा, उसे कुछ भी याद नहीं। जब उसे होश आई
उसे पता भी नहीं कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो यहाँ पर कैसे आया। ये सुन के लंजा का दिल बिल्कुल टूट गया। आयुवन विंग का आखिरी निशानी था। विंग के साथ आयुवन का बहुत सारे मेमोरीज़ है एंड आयुवन सब कुछ भूल चुका है। वो अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट भूल चुका है। लंजा ने जेबोचुन से पूछा, तुमने उसे क्या बताया, मैं कौन हूँ? कुछ टाइम के लिए जेबोचुन साइलेंस थे। देन उन्होंने कहा, उसके पापा। लंजा ने अंकल के बारे में पूछा कि वो क्या सोचते हैं। जेबोचुन ने कहा, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड एंग्री भी। वो अभी नहीं समझेंगे। लंजा को समझ में आ गया कि अंकल ने आयुवन को स्वीकार नहीं किया है। फिर लंजा ने पूछा, और आप क्या सोचते हैं? जेबोचुन ने कहा, वो तुम्हारा बेटा है, हमारे फैमिली, मैं उसका अंकल हूँ। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि उसका माँ कौन है, बट मुझे लगता है कि उसका माँ एक वेन थी। लंजा ने नोट किया। लंजा को समझ में आ गया कि अंकल आयुवन को स्वीकार क्यों नहीं करते, क्योंकि आयुवन लंजा का ब्लड नहीं है। अंकल उनके घर के ब्लड चाहता है, उनके घर के हेयर चाहता है, जो आयुवन नहीं है। लंजा आयुवन की तरफ देखने लगा। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो आयुवन के फेस में स्माइल देखना चाहता है, वही स्वीट सा स्माइल जिसे देख के उसे विंग का याद आता है। वो आयुवन के फेस में वो स्माइल हमेशा चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका चाइल्डहुड लंजा की तरह हो, उसका लाइफ लंजा की तरह हो। वो चाहता है कि आयुवन स्माइल करे, अपना लाइफ जिए। उसने आयुवन से पूछा, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? आयुवन ने नोट किया। उसने कहा, मैंने मेरा बटरफ्लाई खो दिया। लंजा ने कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए एक नया लेकर आऊँगा। आयुवन ने पूछा, क्या आप हर्ट हो? लंजा ने कहा, हाँ, बट अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। बट फिर भी आयुवन के फेस में कोई स्माइल नहीं था। लंजा ने आयुवन के हाथ को पकड़ा और कहा, क्या तुम रैबिट्स देखना चाहते हो? ये सुनते ही आयुवन के फेस में एक स्मॉल स्माइल आ गई। उसने कहा, रैबिट्स? लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ, वाइट रैबिट्स, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आयुवन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, क्या हम अभी जा सकते हैं रैबिट्स के पास? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, बट तुम्हारे अंकल जा सकता है। देन लंजा ने जेबोचुन की तरफ देखा और कहा, क्या आप उसे लेके जाएंगे? जेबोचुन ने कहा, हम अभी रैबिट्स देखने जाएंगे, ठीक है आयुवन? तुम्हारे पापा को रेस्ट की ज़रूरत है। ये बोल के जेबोचुन ने स्माइल किया। फाइनली आयुवन ने भी स्माइल किया, जिसे देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले आयुवन ने लंजा के चिक्स में किस किया। दिन वो जेबोचुन के हाथ पकड़ के वहाँ से चले गए एंड लंजा फिर से अकेला पड़ गया। आयुवन उसके लिए एक मेडिसिन की तरह है, बट अब वो अकेला है अपने कमरे में। वो बहुत ही ज़्यादा अलोन फील कर रहा है। 4 महीने हो गए। लंजा अब धीरे धीरे ठीक हो चुका है, बट अभी भी उसके अंदर पेन है। वो आयुवन का हमेशा ख्याल रखता है। आयुवन रूल्स तो सीखता है, बट वो हंसता है, खेलता है। आयुवन को हंसते देख के लंजा को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही वार्म फील होता है। हफ्ते में एक बार लंजा आयुवन के लिए खाना बनाता है। जब लंजा सिक्लूशन में था, जेबोचुन आयुवन का ख्याल रखते थे। अब लंजा भी आयुवन को बहुत कुछ सिखाता है। लंजा ने देखा कि आयुवन को गुचिन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो लंजा उसे गुचिन सिखाने लगा। आयुवन अब लगभग 6 साल का हो चुका है। उनका दिन ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन इवनिंग को जेबोचुन लंजा के पास आए, तब आयुवन सो चुका था। लंजा ने जेबोचुन को टी ऑफ़र किया। जेबोचुन के फेस देख के लग रहा था कि जेबोचुन कुछ बैड न्यूज़ लेकर आए हैं। लंजा ने कहा, भाई। जेबोचुन ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, अंकल तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वो खुद नहीं कहना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे तुमसे कहने के लिए कहा है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। जेबोचुन ने कहा, आज जो विजिटर्स आए थे वो मैच मेकर्स हैं। ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। लंजा ने कहा, तो फिर क्या वो? जेबोचुन ने कहा, वो तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढ रहे हैं। ये सुन के लंजा ने अपने आईज़ बंद कर ली। लंजा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, उसे पता था कि एक टाइम ये दिन आने वाला है, क्योंकि अंकल उनके खुद के हेयर चाहते हैं। बट लंजा को ये भी पता है कि अंकल ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लंजा ठीक हो जाए। वो चाहते हैं कि लंजा एक राइट पाथ में वापस आ जाए। जेबोचुन लंजा की तरफ बहुत ही कंसर्न आइज में देख रहे थे। सिर्फ जेबोचुन को ही पता है
कि लंजा वुइंग को कितना प्यार करता है। लंजा वुइंग के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं है। बट अंकल उनके सीनियर है, इस फैमिली का हेड है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और लंजा ये बात समझ सकता है। उसने कहा, भाई क्या आपने इस बारे में कुछ बात की अंकल से? ज़ेबोचुन ने कहा, नहीं, मैं उनके साथ इस बारे में कुछ बात कर ही तो नहीं सकता। लंजा ने कहा, हाँ मुझे पता है, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर सकता, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन तक मेरे एक बात पहुँचा दें। ज़ेबोचुन ने कहा, ऑफ कोर्स, बोलो। कुछ टाइम साइलेंस रहने के बाद लंजा ने कहा, आई होप उन्हें पता है कि कोई भी मेजर क्लैन के जेंटल मैदान इस फैमिली में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है जो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं सह सकता। ज़ेबोचुन ने कहा, आई होप उन्हें ये बात पता है। लंजा ने नोट किया और कहा, मुझे पता है कि ये मेरा प्लेस नहीं है कुछ डिमांड करने का, बट फिर भी मैं एक ऐसा वुमन चाहता हूँ जो मेरा इक्वल हो। ज़ेबोचुन लंजा की तरफ देखने लगे, देन उन्होंने नोट किया और कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। कुछ टाइम के लिए उन दोनों ने ऐसे ही बात किया। देन ज़ेबोचुन वहाँ से चले गए कर्फ्यू स्टार्ट होने से पहले। नेक्स्ट डे अंकल लंजा को उनके कमरे में बुलाए। जब लंजा वहाँ पर गया, उसने देखा कि वहाँ पे अंकल, उसके भाई एंड 2 मैच मेकर्स थे एंड उनके साथ 2 औरत भी थे। लानकुरन ने कहा, आई होप वांग जी तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। लंजा ने कहा, मैच मेकर से मिलने के लिए। अंकल ने कहा, हाँ। ज़ेबोचुन ने मुझे बताया कि तुमने क्या कहा है एंड हमारे थॉट्स मिलते भी है। मैं भी ऐसा ही वाइफ चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तभी मैच मेकर्स ने कहा, हम भी, बट आई होप आपको पता है कि ऐसे औरत यहाँ पर मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लानकुरन ने कहा, हाँ मुझे पता है वांग जी, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कोई वाइफ तुम्हारे लिए मिलेगा। आई होप तुम समझ सकते हो। लंजा ने कहा, अंकल मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आई होप आप समझेंगे। कुछ टाइम बाद लानकुरन ने नोट किया, देन उन्होंने कहा, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लंजा ने नोट किया, देन बो करके वो वहाँ से चला गया। जब वो बाहर आया, उसने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे पता है कि अगर वो अभी शादी नहीं करेगा, ये प्रेशर उसके भाई के ऊपर जाएगा एंड वो ये नहीं चाहता, क्योंकि ज़ेबोचुन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स है। वो और प्रेशर नहीं डालना चाहता, वो भी खुद के वजह से। मैच मेकर्स को लगभग 1 साल लगा था ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढने में एंड फाइनली उन लोगों ने ढूंढ भी लिया। उन सारे औरतों को सैनशॉट कैंपेन्स में लाया गया, जहाँ पर अंकल, लंजा एंड ज़ेबोचुन ऑलरेडी पहुँच गए थे। लंजा ज़ेबोचुन के पास खड़े थे, उनके सामने बहुत सारे वुमेन्स थे, बट लंजा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके दिल में तो वुइंग है एंड वुइंग यहाँ पर नहीं है। बट उसके पास कोई होप भी नहीं है, उसे ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। वहाँ पे रहे सारे वुमेन्स के हाथों में तलवार थे। देख के ही लग रहा था कि सारे वुमेन्स कल्टिवेटर्स है। लंजा ने सारे वुमेन्स को ध्यान से देखा। देन लंजा ने ज़ेबोचुन के कानों में विस्पर करते हुए कुछ पूछा। ज़ेबोचुन ने रिप्लाई किया, वो वुमेन जिसके हाथों में बम्बू डिज़ाइन वाला तलवार है, उसका नाम जोउ जियायिंग है। वो निये क्लैन एंड वेन क्लैन के बीच में जो क्लैन है छोटा सा, गांगवान, उस क्लैन से है। वो एक माइनर क्लैन तो है, बट उन्होंने वॉर में बहुत हेल्प किया था। इस तरफ अंकल मैच मेकर्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे, जिसे देख के वो वुमेन्स बहुत ही ज़्यादा सैड थे एंड अपसेट भी। कुछ वुमेन्स तो गुस्सा भी थे। ज़ेबोचुन अंकल के पास गए इस बारे में पूछने के लिए, जब वो वांग जी के पास वापस आ गए। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, मैच मेकर्स एंड क्लैन लीडर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है एंड बहुत ही ज़्यादा अपसेट है अंकल एंड हमारे एल्डर्स के डिमांड सुन के, बट अंकल बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं। लंजा ने पूछा, कैसा डिमांड? ज़ेबोचुन ने कहा, वो उनके कल्टीवेशन लेवल को टेस्ट करना चाहते हैं। ज़ेबोचुन ये सब बोल तो रहे थे, बट उनके फेस में एक स्माइल था। लंजा ने पूछा, एंड आपका स्माइल का रीज़न क्या है? ज़ेबोचुन ने कहा, अंकल चाहते हैं कि उनका ये टेस्ट तुम खुद लो। ये सुन के लंजा बिल्कुल फ्रोन हो गया। उसने कहा, मुझे उनके साथ फाइट करना होगा? ज़ेबोचुन ने स्माइल करते हुए नोट किया। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लंजा ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था।
बट ये एक्चुअली अच्छी बात है। लंजा ने देखा कि क्लान लीडर ज़ोऊ अपने डॉटर को अप्रोच कर रहा है। उसने देखा कि क्लान लीडर ज़ोऊ ने अपने डॉटर के हाथ कस के पकड़ा एंड वो कुछ कहने लगे। क्लान लीडर ज़ोऊ ने अपने डॉटर को इस पर करते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना, हमने तुम्हारा प्रीवियस एंगेजमेंट तोड़ा है, इसके वजह से तुम्हें ये जीतना ही होगा। उनके बेटे ने शाई करते हुए कहा, आई नो, मुझे पता है, मैं आया हूँ ना, इतना काफ़ी नहीं है। उनके फादर ने कहा, मुझे ऐसा लुक मत दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। मुझे पता है कि तुम नहीं करना चाहते, बट तुम्हें ये करना होगा। तुम एक लड़की हो एंड ये तुम्हारा फेट है एंड तुम्हारे सामने हैंग वांग जून है। ये बात अपने ध्यान में रखना। आई डोंट नो वाई तुम्हारे माँ एंड तुम्हारे बहन ने तुम्हें इतना बिगाड़ कर रखा है। ये सुनकर उनके बेटी ने कहा, मेरी बहन को इस सब से दूर रखो। ये बोल के उसने अपने फादर की तरफ एक ग्लेयर किया। अब उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, उसे ये सब करना ही होगा। इस तरफ अंकल ने लंजा से कहा, आई होप ज़ेबोचुन ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या करना होगा। लंजा ने कहा, हाँ। अंकल ने कहा, तो फिर अपने तलवार निकालो एंड अपना काम स्टार्ट कर दो। लंजा ने कहा, अब लंजा एंड मिस ज़ोऊ एक दूसरे के सामने थे। लंजा ने अपनी तलवार जब निकाला, उसके सामने एक ब्लू लाइट आ गया एंड सेम चीज़ मिस ज़ोऊ के साथ भी हुआ। जब उसने तलवार निकाला, उसके सामने ब्लू लाइट आ गया। उनके बीच में फाइटिंग स्टार्ट हुआ। मिस ज़ोऊ को पता है कि वो जीत तो नहीं सकती, बट वो डरपोक भी नहीं है। उनके फाइट देख के सबको समझ में आ गया कि मिस ज़ोऊ लंजा के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड लंजा को मिस ज़ोऊ को देख के पता चल गया कि मिस ज़ोऊ ये शादी नहीं करना चाहती, बट उन दोनों के पास ही और कोई ऑप्शन नहीं था। लंजा ने मिस ज़ोऊ को बो की और कहा, ज़ोऊ जियाइंग, आप मेरे कल्टीवेशन पार्टनर बनने में एकदम परफेक्ट है। क्या आप मेरी कल्टीवेशन पार्टनर बनना चाहेंगी? आंसर करने में मिस ज़ोऊ बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट फील कर रही थी। उन्होंने अपने तलवार पे अपना ग्रिप टाइट कर लिया। दूसरे लंजा की तरफ देखा और कहा, आपसे शादी करना मेरे लिए ऑनर की बात है, हैंग वांग जून। लंजा को पता है कि वो दोनों अब स्टक हो चुके हैं एक ही साथ, एक ही सिचुएशन में। सो मे बी यही उनके फेट में है एंड शायद ये उनके लिए बेटर भी होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।